हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 35 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के हिसाब से डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमें लेना है टोटल लेंथ। टोटल लंबाई रखी है मैंने 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। ऊपर से देखिए शोल्डर का नाप रखना है 5 इंच पे और आर्म होल लेने हैं 5.5 इंच। शोल्डर लिए हैं 5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच। इस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। शोल्डर और आर्म होल के लिए चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। चेस्ट 35 साइज का यहाँ पर चौथा भाग होगा 9.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है मैंने मार्जिन के लिए। मार्जिन आप अपने ब्लाउज में 2 इंच का भी ले सकते हैं। चेस्ट की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। इसके बाद देखिए नीचे कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग लेना है 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब देखिए हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है आर्म होल के लिए। बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई हम देंगे 1.25 इंच पे। तो इस तरह से मैंने 1.25 इंच पे यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब बैक पार्ट को कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने बैक पार्ट को यहाँ पर कट कर लिया है। अब हमें लेना है गले का मेजरमेंट। गले की विड्थ रखनी है 2.25 इंच और गले की लंबाई ले रही हूँ मैं 9.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ लेनी है 3 इंच। चौकोर एक बॉक्स जैसा शेप हमने यहाँ पर बना लेना है। देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ पर शेप दे रही हूँ नेक के लिए। तो गले का पैटर्न आप अपने हिसाब से लंबाई और चौड़ाई में बढ़ा करके ले सकते हैं। मैंने इसे मीडियम ही रखा है, ज़्यादा बढ़ाकर नहीं लिया है। अब देखिए नेक की कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से नेक को कट करेंगे। गले की कटिंग कर लेने के बाद हमें इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। मैन कपड़े पर कटिंग करने के बाद अब देखिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो आप इसे सिलाई लगाकर पलट के भी बना सकते हैं और पेपर पेस्टिंग लगाएंगे तो उससे गले पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। पेपर पेस्टिंग को मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है और इसके बाद देखिए हमें इसे इस तरह से रख लेना है। दोनों तरफ से बराबर करते हुए अच्छे से पिन के साथ हम इसे अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद अब यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो कॉर्नर की एक सिलाई लगाकर इसे पूरा करेंगे इस तरह से। ये देखिए दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है। गले के ऊपर सिलाई लगा देंगे और नेक के बाहर की तरफ से भी सिलाई लगाएंगे जिससे कि पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ अटैच हो जाए। सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब बीच में से जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है इसे कट करके निकाल देना है। ये देखिए पेपर पेस्टिंग को मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया है। अब हमें मैन कपड़ा लेना है। मैन कपड़े को नीचे की तरफ सीधा करके रखना है। ऊपर से अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखकर दोनों तरफ अच्छे से पिन के साथ इसे अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद अब हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे गले के शेप के हिसाब से। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है और पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कट लगाने से जो हमारा नेक है वो अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। अब देखिए क्या करना है, इसे पलट करके सीधा कर लेना है। तो आप चाहें तो एक सिलाई इस तरफ लगा सकते हैं। नीचे से मार्जिन को भी गले की तरफ रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। इसके बाद देखिए इसे पलट लेना है अंदर की तरफ और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा देनी है। ऊपर से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। अब देखिए कपड़े को अच्छे से हाथों से फिनिशिंग कर देना है और बाहर की तरफ सिलाई लगानी है। बाहर वाली सिलाई लगाते समय आप कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग करते जाएं ताकि इसके अंदर कोई भी सेल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए।
ये देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। बाहर की तरफ जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे कट करके निकाल देंगे। गला बन के तैयार हो गया है। इसके बाद सेंटर में एक छोटा कट लगाना है। सेंटर से कपड़े को फोल्ड करके 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगाएंगे। दोनों ही तरफ इसी तरह से हमें कमर में प्लेट्स लगा लेनी है। बैक पार्ट में प्लेट्स लगाने के बाद नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेनी है। पट्टी को एक तरफ से हम फोल्ड कर लेंगे। नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। अब एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। पट्टी को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और ये देखिए बैक पार्ट मेरा बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद हम आर्म होल्स तरफ मार्किंग कर लेंगे जहाँ पर हमें डिज़ाइन लगानी है। तो दोनों तरफ मैंने मार्किंग कर ली है। यहाँ पर एक पट्टी मैंने ली हुई है जिसकी चौड़ाई रखी है मैंने 3.5 इंच की और पट्टी को आपको एक तरफ से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए एक तरफ से करेंगे फिर दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। अगर आपके पास साड़ी का कोई बॉर्डर होता है या लेस होती है 2-2.5 इंच की चौड़ाई में तो आप वो भी ले सकते हैं डिज़ाइन में बनाने के लिए। तो दोनों तरफ से हम पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद इसकी प्लेट्स बनाएंगे। 1-1 इंच की आपको प्लेट्स बनानी है। देखिए इस तरह से बड़ी बड़ी बनानी है थोड़ी प्लेट्स आपको और प्लेट्स एक जैसी ही आएंगी। तो गले का जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर हमें इसे लगा लेना है। ये देखिए तो इसे मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे अटैच करना है। यहाँ पर रखेंगे और अच्छे से फिनिशिंग के साथ देखिए अटैच कर लेंगे। प्लेट्स के ऊपर मैंने नीचे सिलाई नहीं लगाई है, वो मैं बाद में लगाऊंगी। अब हमें सिलाई को यहाँ पर से लेते हुए नीचे से प्लेट्स को एक एक करके जमाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कटिंग करके निकाल देना है। दूसरी तरफ से भी अच्छे से इसे कट कर लेना है। अब देखिए इसके ऊपर एक डिज़ाइन बना के लगाऊंगी मैं पोटली बटन्स की। तो यहाँ पर आपको चौकोर में कपड़ा लेना है और मेरे पास ये फॉर्म शीट है। आप इसकी जगह थर्माकोल या फिर कॉटन वाली जो रुई आती है वो भी आप ले सकते हैं। मेरे पास ये फॉर्म शीट है जो कपड़ों के साथ अंदर आती है। सूट या साड़ी के साथ जो फॉर्म शीट आती है वो है। इसका भी आप पोटली बटन्स बना सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो देखिए मैंने इससे आपको एक पोटली बटन बना के दिखाया है। इसी तरह से मैंने और भी बटन्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो चलिए अब इसे गले के नीचे वाले हिस्से पर लगाना है। तो ये बटन्स बहुत ही आसानी से आपकी यही वाले फुट के साथ अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको पोटली बटन्स यहाँ पर लगा लेना है। गले के यहाँ से थोड़ा गैप देते हुए आपको इस तरह से इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए बटन्स अटैच करने के बाद अब हमें इसके ऊपर लेस अटैच करनी है। तो आप अपनी पसंद से अपने ब्लाउज के कलर कॉम्बिनेशन में लेस लेकर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो पोटली बटन के बिल्कुल पास से हमें लेस को लगाना है। देखिए इस तरह से। अब इसके पास में एक सिलाई और लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई लगाने से आपके जो बटन्स हैं वो भी अच्छे से अटैच हो जाएंगे। ये देखिए। और इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे वाले पार्ट पर भी लेस को लगा लेना है इस तरह से। तो पूरा डिज़ाइन का जो मार्जिन है ऊपर और नीचे से वो लेस के साथ आपको कवर कर देना है। यहाँ पर लेस लगाने के बाद हमने जो आर्म होल पर मार्किंग किया है वहाँ पर भी आपको लेस अटैच करनी है। ये देखिए यहाँ पर लेस लगाने के बाद नेक की दूसरी साइड से भी हमें लेस अटैच कर लेनी है और लेस के ऊपर डबल सिलाई ज़रूर लगाएं। इस तरफ से भी लेस लगा लेंगे।
डिज़ाइन का जो मार्जिन है वो पूरा लेस के साथ आपको कवर करना है। इसी के साथ मेरा आज का नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।